गौरी कव्वे की शादी कालू कव्वे से अभी नई नई हुई थी। ससुराल में सब कुछ गौरी कव्वे के लिए नया था। गौरी कव्वे की एक सास थी जो बहुत ही घमंडी थी। गौरी की सास किसी दूसरे की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे दूसरों के किए हुए काम पसंद थे। माँ जी, आज मैं आपके लिए पालक की भुजिया बनाऊंगी। देखना, पति कालू जी और आप अपने पंख चाटते रह जाएंगे। हाँ माँ, मेरी पत्नी गौरी कवि जी के पंखों में बहुत स्वाद है। मैं नहीं मानती। मेरे जैसी पालक की भुजिया आज तक किसी ने नहीं बनाई और ना ही कोई बना सकता है। तो फिर देखते हैं, फैसला आपका बेटा ही करेगा। मैं एक काम जा रहा हूँ, तब तक तुम भुजिया बना लो। कालू घर से चला जाता है और गौरी कव्वे रसोई में जाती है। वो चूल्हा जलाती है और पालक की भुजिया बनाना शुरू करती है। अगर सच में बहू ने स्वादिष्ट पालक की भुजिया बना ली तो मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे बेहतर स्वाद किसी और के पंख में हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। बहू, अरे ओ बहू, हंडिया रख दी है तो मटका उठाओ और नदी से पानी ले आओ। जी सासू माँ, मैं ले आती हूँ। भुजिया तो बन गई है। मैं आंच धीमी करके जल्दी जल्दी नदी से पानी ले आती हूँ। गौरी कव्वे अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। अब पता चलेगा स्वाद मेरे पंख में ज्यादा है या बहू के। गौरी की सास रसोई में जाती है और मुट्ठी भर नमक उठाकर हंडिया में डाल देती है। आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। तेरी सास बड़ी नकचड़ी है। पूरे जंगल में किसी से नहीं बनती उसकी। तोती, माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर सबसे प्यार से बोलना, अच्छे अच्छे काम करना, वरना मेरे मायके वाले जंगल में तो सबको पता है गौरी कव्वे का। रात हो जाती है। गौरी कव्वे खाना लगाती है। गौरी की सास और पति कालू भी बैठ जाते हैं। छी छी, गौरी, ये खाना बनाया है या जहर मिलाई है इसमें? तो क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर गौरी खाना चखती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैं भूल गई और नमक 2 बार डाल दिया। मुझे तो पहले ही पता था तेरे जैसी बहू के करतूत। काम वाम आता नहीं और काए काए ऐसे करती हो जैसे राजा जी के महल में शाही पकवान तुम ही बनाती हो। गौरी चुप कर जाती है। दिन गुजरते गए, मगर गौरी की सास ने तो ठान रखी थी कि वो कभी अपनी बहू को सुकून से नहीं रहने देगी। कभी उसके कपड़ों को गंदा कर देती, कभी उसकी कोई चीज छुपा लेती और कभी कभी तो गौरी की सास कालू की अलमारी से पैसे निकालकर नाम बहू का लगा देती। गौरी, मैंने कल शाम ही तो यहाँ कुछ पैसे रखे थे। रात रात में वो कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो देखे भी नहीं आपके पैसे। देखे नहीं तो क्या माँ ने उठा लिए? क्या माँ भी अपने बेटे की चोरी कर सकती है? मुझे सब पता है, सब मालूम है। मायके लेकर जाओगी यहाँ से चोरियां कर करके। गौरी, अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझसे मांग कर ले लेना, चोरी ना करना। माँ जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, फिर आप उसे क्यों तंग करती हैं? तुम्हें नहीं पता चिड़िया, वो गरीबों के घर से है। मैं अपने बेटे का ब्याह किसी अमीर परिवार में करना चाहती थी। मुझे तो एक आंख अच्छी नहीं लगती वो। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गौरी अपना बैग तैयार कर रही थी और कालू उसे आवाज देता है। गौरी, जल्दी आ जाओ, मैं ऑटो ले आया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। मैं अभी आई पति जी, बस मैंने चीजें बैग में रख ली हैं। ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? सासू माँ, हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। मैं घुमाती हूँ तुम्हें, रुको जरा सब्र करो। मैं मर गई मैं। मेरा पेट,
मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, कालू बेटा, जल्दी आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर कालू ऑटो वाले से कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी माँ की बात सुनकर आता हूँ। कालू कौवा घर में जाता है। माँ, माँ क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू बेटा, मैं मर जाऊंगी, मुझे जल्दी से दवा ला दो। ये सास तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब मुझे इस सास की बच्ची को अपना भी असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। रुको कालू जी, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप ऑटो वाले को वापस भेज दें। ऑटो वाला चला जाता है। गोरी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ले आती है। बुलबुल, याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ, मुझे सब याद है। ये बड़े वाला टीका लगेगा माँ जी आपके पंख पर, और एक ये बड़े वाला दूसरे पंख पर। नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, मगर इलाज तो करना ही होगा। बुलबुल, तुम लगाओ टीका, मैं पंख पकड़ती हूँ। सासू माँ भी ना बच्चों की तरह करती है। बुलबुल टीका लगाती है। गौरी अपनी सास के ऊपर बैठ जाती है। कालू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दूसरे टीके की जरूरत नहीं है। माँ जी, पूरा इलाज करवा लो, दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। गौरी कौवी अपनी सास के 2 बड़े बड़े टीके लगवाती है। बुलबुल डॉक्टर, अब आप जाइए, अगर दोबारा दर्द शुरू हुआ तो एक टीका मैं खुद लगा दूंगी। बुलबुल चली जाती है। मैं अब ठीक हूँ। फिर गौरी कौवी जब भी खाना बनाती, अपनी सास के खाने में नमक ज्यादा मिला देती। बहू, मेरा खाना तो जहर की तरह कड़वा है। कब माँ जी? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, घर की सफाई सुथराई मुझसे नहीं होगी। गौरी ऐसा कहते हुए लेट जाती है और गौरी की सास को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो घर की सफाई करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। ये बहू ने तो काम ही उल्ट शुरू कर दिया है। पहले मैं इसे तंग करती थी, अब ये मुझे तंग करना शुरू हो गई है। सासू माँ, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि नदी पर पानी लेने भी न जाना, आज से पानी भी आप ही लाओगी। मैं बूढ़ी जान क्या क्या करूंगी बहू। माँ जी, मैंने तो घर को संभालने की कोशिश की थी, मगर आपको वो सब अच्छा न लगा, इसलिए आप जानो और आपका काम। बहू रानी, मैं सब समझ गई हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब के बाद ये घर तुम्हारा है। ये लो घर की चाबियाँ, और इसे जैसे चाहो चलाओ। तुम जानो और तुम्हारा काम। फिर गौरी कौवी अपनी सास को गले लगा लेती है और अपने घर के सारे काम अच्छे से करने लगती है।